इसके बाद में लीनमो स्कूल के अंदर आ जाता है और जैसे ही लीनमो सीनियर क्लास 2 के पास आता है तो लीनमो को किसी की आवाज सुनाई देती है कि लीनमो यहाँ है। हाँ हाँ, यानहुई देखो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ है। इस आवाज को सुनकर लीनमो क्लास के अंदर देखता है तो उसे वहाँ है यानहुई से बात करती हुई कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं और इनमें से एक लड़की कहती है, लिनमो, क्या तुमने हे यानहुई से अपने प्यार का इजहार किया? यह सुनकर हे यानहुई थोड़ा असहज हो जाती है। वही लिनमो अपने मन में सोचने लगता है कि यह अविश्वसनीय है कि मनुष्य कितना उबाऊ हो सकता है। यह सोचने के बाद में लिनमो बिना कुछ कहे सभी को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और लिनमो का यह एटीट्यूड देख के सभी चौंक जाते हैं। और लिनमो अपनी बेंच पर आने के बाद लिनमो सोचने लगता है कि मैं इसे कैसे दोबारा ले सकता हूँ। आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक खजाने की मदद के बिना अपने शरीर को ठीक करना मुश्किल है। उसी वक्त अचानक लिनमो के कंधे पर किसी का हाथ आता है और एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। जब मैं तुमसे कहती हूँ कि वह तुम्हें सचमुच पसंद नहीं कर सकती, तब भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। वास्तविकता वह नहीं है जो तुम लड़के उन लड़कियों में देखते हो। मैं लड़की नहीं लगती, लेकिन अगर तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे तो तुम धोखा नहीं खाओगे। तुम धोखा नहीं खाओगे। इस बारे में मत सोचो कि दूसरी कक्षा का कोई व्यक्ति तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है। सच में आपके पास अभी भी एक मौका है, क्योंकि हे यानहुई वास्तव में आपसे प्यार करेगी यदि आप अपना वजन कम करते हैं और फिर तैयार होते हैं। यही कारण है कि वे कहते हैं कि कोई बदसूरत आदमी नहीं है, केवल आलसी आदमी है। लीमो सभी बातों को सुनकर अपने मन में सोचता है कि इस लड़की को टेबल मेट होना चाहिए। सोंग युंगशु है ना? यह सोचकर लीमो बोलता है, अगर आपके पास कुछ और है तो बोले। इस बात को सुनकर सोंग युंशु लीमो को हैरानी से देखती हुई कहती है, अरे तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ कहने जा रही हूँ? यह सुनकर लीमो बोलता है, बस मुझे पता चल गया। इसके बाद में सोंग युनशु थोड़ा सा शर्माती हुई बोलती है कि एक्चुअली मुझे तुमसे फेवर के लिए पूछना था, क्या तुम मेरे साथ गेम खेल सकते हो? इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और एक दिन मैं तुम्हें हे यानहुई से भी ज्यादा खूबसूरत महिला से मिलवा दूंगी। इतनी सारी बातों को सुनने के बाद में लिनमो सोंग युनशु से कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं गेम खेलने में अच्छा नहीं हूँ। वही सोंग युनशु लिनमो की हाँ सुनकर जोर से चिल्लाती हुई कहती है, हूहू, मजा आ गया। वास्तव में मेरे पास एक गेम है जिसमें एक कक्षा 3 के बेवकूफ बच्चे को रखा गया है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्कूल के बाद हम कंप्यूटर क्लब में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। आपको बस अपनी आवाज देनी है और गेम को खेलने में मेरी हेल्प करनी है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम स्कूल की कंप्यूटर लैब देखते हैं और कंप्यूटर लैब के अंदर से सोंग युनशु की आवाज आती है और सोंग युनशु लिनमो से कहती है, मैंने आज क्लब के कार्यक्रम जानबूझकर स्थगित कर दिए। कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। ओह, मेरा मतलब गेम खेलते समय। इसके बाद सोंग युनशु कंप्यूटर के सामने बैठ के कहती है, चलो लाइन पर आओ। तुम्हारे पास लॉग ऑन करने के लिए एक नंबर है ना? यह सुनकर लिनमो सोंग युनशु से कहता है कि ओके। इसके बाद लिनमो गेम में अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता है और लिनमो का कैरेक्टर गेम में लॉन्च हो जाता है। अमर थीम एक्शन प्रतिस्पर्धी गेम, लीमो बोलता है। और लिनमो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने कैरेक्टर की जानकारी देखता है तो सोंग युनशु गेम में एंटर हो जाती है और लिनमो से कहती है, लिनमो, मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया है। वह मेरी मदद के लिए थोड़ी देर हमारे साथ गेम खेलेगी और हम उसके पीछे छिप जाएंगे। हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और सोंग युनशु ने यह कहा ही था कि लिनमो को अपने पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है। लिनमो पीछे मुड़कर देखता है। लिनमो को कैट स्लेयर नाम की आईडी वाला एक कैरेक्टर दिखता है और कैट स्लेयर लिनमो को देखते हुए कहती है, तुमने तो कमाल कर दिया। छोटा भाई कहाँ से है? इसका जवाब सोंग युनशु देती हुई कहती है, यह हमारा क्लासमेट है। यह जानकर कैट स्लेयर बहुत प्यार से लिनमो को देखती है और फिर लिनमो और कैट स्लेयर दोनों बात करने लगते हैं। दोनों को बात करते देख
सोंग यूनशू खुश होती हुई कहती है, मैंने 3 वर्सेस 3 मोड को आवश्यक संख्या में किल्स के साथ शुरू किया। इसके बाद में कैट स्लेयर लीन मो और सोंग यूनशू दोनों से कहती है कि तुम दोनों चुपचाप खड़े रहो और देखो कि मैं विरोधी पक्ष को कैसे किल करती हूँ। लेकिन सोंग यूनशू खड़ी नहीं रहती है और अपोनेंट को कील करने के लिए चली जाती है। और लीम मो गेम की डिजाइन को देखकर सोचता है कि हमारी दुनिया में केवल महान प्राणी ही अमर होने का दावा कर सकते हैं, लेकिन तलवार अनंत शरीर साधना, जादू मंत्र और तलवार उड़ाना ये खेल के डिजाइन के बहुत समान है। मुझे चिंता है कि इस दुनिया में सचमुच अमर लोग हैं। मैं बेपरवाह नहीं हो सकता। इसके थोड़ी देर बाद में लीन मो को पता चलता है कि कैट स्लेयर को फ्लाइंग फेदर ने कील कर दिया है। यह जानकर लीन मो रिवाइव पॉइंट की तरफ देखता है तो वहां पर लीन मो को हल्के गुस्से में कैट स्लेयर दिखती है और कैट स्लेयर लीन मो को अपने तरफ देखते देख लीन मो से कहती है, गलती तो गलती है, मेरे बदले का इंतजार करो। इसके बाद में फिर से कैट स्लेयर को फ्लाइंग फेदर कील कर देता है और लीन मो कैट स्लेयर को इतनी जल्दी कील होता देखकर ज्यादा हैरान हो जाता है। वही कैट स्लेयर जल्दी से रिवाइव होती है। इस बार कैट स्लेयर बहुत गुस्से में होती है। वही सोंग यूनशू कैट स्लेयर को बार बार किल होते हुए देखकर कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी दिशा में एक प्रो प्लेयर है, इसलिए मुझे कैट स्लेयर की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। सोंग यूनशू हेल्प करने जाती है। फिर भी फ्लाइंग फेदर कैट स्लेयर और लिटिल क्लाउड दोनों को एक साथ किल कर देती है, जिस वजह से सोंग यूनशू गुस्से के मारे चिल्लाती हुई कहती है, मैं भी मर गई। सिस्टर, क्या तुम प्रो प्लेयर नहीं हो? तुम फिर क्यों मर गई? मैं खास तौर पर तुम्हारी एलएसपी को उत्तेजित करने के लिए एक खूबसूरत लड़का लेकर आई हूँ। और यही नहीं, मुझे ये भी लगता है कि हमारा जो ओपोनेंट फ्लाइंग फेदर टॉप 100 में से एक हो सकता है। और फ्लाइंग फेदर आपके रास्ते में है। लीन मो, ध्यान रखना और जल्दी मत मर जाना। सोंग यूनशू की बात को सुनकर लीमो बोलता है, नो टेंशन रहो। फिर मन में कहता है, हजारों वर्षों से विकसित लड़ाकू प्रवृत्ति ने मुझे खेल में भी नुकसान से बचने की अनुमति दी है। इसके अलावा मैं असल जिंदगी में नहीं मारा जा सकता हूं तो गेम में भी नहीं मारा जा सकता। वही इन सब से दूर हमें कुछ लड़कियों की आवाज आती है और जिस जगह से ये आवाज आ रही है ये वॉलेट इंटरनेट कैफे होता है। और यहाँ पर एक लड़की कहती है, घूमो, अपोनेंट फिर से रिव्यूड हो गया है और हाँ वह जोन बी में है। हाँ युतांग, आप बहुत पावरफुल है और टॉप 100 प्रो प्लेयर के हकदार है। और तभी एक और लड़की बोलती है, एक और भाग रहा है, उसे पकड़ो। ये सब सुन के युतांग कहती है, वह भाग नहीं सकता। इस पर लीन मो भागता हुआ पीछे की तरफ देखता हुआ कहता है, लगता है वो अब मेरे पीछे आ रही है। यह कहने के बाद में लीन मो भागता हुआ एकदम से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और पीछे मुड़ने के बाद लीमो अपने मन में कहता है, मुझे माफ करना, जब से मैं सम्राट बना हूं मुझे कभी भी पीछा करके नहीं मारा गया। वही लीमो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो युतांग उर्फ फ्लाइंग फेदर चौंक जाती है, जल्दी से एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुप जाती है। और लीमो देखता है कि फ्लाइंग फेदर उसे देख के छिप गई है तो लीमो अपने मन में कहता है, फ्लाइंग फेदर ने क्विक रिएक्शन दिया है और मैं इस बॉडी के बल पर नहीं जीत सकता हूं। मुझे जीतने के लिए अपनी पावर का यूज करना चाहिए और मुझे ये अब करना चाहिए। वही फ्लाइंग फेदर ली मो को चकमा देने के बाद सोचने लगती है कि मेरे अपोनेंट के पास लॉन्ग रेंज की तलवार है और उसका छुपने का कोई भी इरादा नहीं लगता है और यह नूब है। ऐसा कहती हुई फ्लाइंग फेदर लीन मो के ऊपर अटैक कर देती है और लीन मो फ्लाइंग फेदर को अपने ऊपर अटैक करते हुए देख लेता है। और लीन मो जल्दी से कंप्यूटर पर अपने हाथों को चलाता है और माउस पर क्लिक करता है और लीन मो देखता है कि फ्लाइंग फेदर ठीक उसके सामने है और लीन मो अपनी तलवार से फ्लाइंग फेदर के ऊपर अटैक कर देता है और लीन मो की तलवार फ्लाइंग फेदर के आर पार निकल जाती है और डिस्प्ले पे सूचना आती है कि फ्लाइंग फेदर को मोमो बेबी ने किल कर दिया है। और जैसे ही फ्लाइंग फेदर किल होती है तो इंटरनेट कैफे में युतांग के पास बैठी दोनों लड़कियां हैरानी में कहती है, क्या युतांग सचमुच हार गया? यह मोमो बेबी कुशल लगता है और उसने युतांग के खिलाफ जीत हासिल की। और वही युतांग हैरानी के साथ केवल कंप्यूटर की स्क्रीन को ही देखती रहती है। और इन सब से कुछ दूरी पर कंप्यूटर लैब में सोंग यूनशू खुशी के मारे चिल्लाती हुई कहती है, लिनमो, मुझे नहीं पता था कि तुम, और एकदम से लिनमो की ओर देखती है तो हैरानी में लिनमो से कहती है, अरे
क्या आप ठीक है? और लीमो इस बात का जवाब नहीं देता है और अपने मन में कहता है, मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके भौतिक शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाया जा सकता है।